बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। बेटा आज टॉपिक है एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू लो एंड हाई टेम्परेचर। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, जो प्लांट्स लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर हैबिटेट में रहते हैं उनके यहाँ क्या क्या एडाप्टेशन है और उन्होंने सर्वाइवल स्ट्रेटजी कौन कौन सी अडॉप्ट की हुई है। सबसे पहले बेटा देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और बेटा टेम्परेचर किस कैटेगरी भी हो सकता है, आइए देखिए। टेम्परेचर में भी ए मिनिमम यानी कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। और हम जानते हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्लांट सेल में या एनिमल सेल में हो रही हैं उस पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर होता है, इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। Metabolic activities are highly affected when the temperature changes from normal level for a plant. अब बेटा जब टेम्परेचर चेंजेस आएंगी तो प्लांट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एडवर्सली अफेक्ट हो जाएंगी। तो आइए बेटा देखते हैं प्लांट अब क्या करता है, उसका क्या रेस्पॉन्स है। प्लांट्स डिवेल्प सम एडाप्टेशन इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। Adaptation to high temperature, most important long question. हाई टेम्परेचर डीनेचर एंजाइम्स, एंजाइम को डीनेचर कर देगा, प्रोटीन को कर देगा, देयरफॉर इट हार्म्स और किल द प्लांट। प्लांट है फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस। नंबर 1, प्लांट यूज इवेपोरेटिव कूलिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। और ये क्यों यूज कर रहे हैं प्लांट? टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। Hot and dry weather, however, causes water deficiency, resulting in closing of stomata. Thus, plants suffer in such condition. They have the capability to close their stomata. अपने stomata को close कर लेते हैं। Most plants have adapted to survive in heat stress. As the plant of temperate region face the stress of 40 degree centigrade and above temperature. यानी उनके पास ये पावर है प्लांट्स के पास कि वो हाई टेम्परेचर के स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं और अपने आप को मैनेज करते हैं। अब कैसे मैनेज करते हैं आइए देखते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं, द सेल ऑफ दिस प्लांट सिंथेसाइज करेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। बेटा ये ऐसी प्रोटीन है जो हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है और डीनेचर नहीं होती। ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर प्रोटीन कहलाती है। टेम्परेचर जितना मर्जी हाई हो जाए लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, इनका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। अब ये प्रोटीन बेटा क्या रोल प्ले करेंगी? दिस प्रोटीन एम्ब्रेस, कवर अप कर लेना, ढांप लेना, embrace कर लेगी एंजाइम्स को एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, दस हेल्प टू प्रिवेंट डीनेचरेशन। और इन प्रोटीन को बचा देगी ताकि वो डीनेचर ना हो सकें। बेटा व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा आपने बताना है कि टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि उनके सेल स्पेसिफिक प्रोटीन लार्जर क्वांटिटी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। और ये हीट इनसेंसिटिव प्रोटीन या टेम्परेचर इनसेंसिटिव प्रोटीन होती हैं। टेम्परेचर का इनका कोई इफेक्ट, टेम्परेचर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा बेटा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन रेनी सीजन। जब रेनी सीजन होगा वाटर अवेलेबल होगा, वो वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे इट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन। नंबर 4 बेटा इनकी अडॉप्टेशन है। सम प्लांट डिवेल्प लॉन्ग और ब्रांच रूट डिवेल्प कर चुके हैं विद रूट हेयर्स टू एब्जॉर्ब इवन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन दी सॉइल। सॉइल में कहीं भी वाटर अवेलेबल होगा तो इनकी पेनिट्रेटिंग रूट जो एक्सटेंड कर गई हैं बहुत दूर दूर तक और लॉन्ग रूट्स हैं और हाईली ब्रांच्ड हैं,
वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बेटा वी आर डीलिंग विद द अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स which are permanently living in high temperature. Number 5, leaves have thick cuticle to reduce transpiration. क्योंकि क्यूटिकल बेटा वाटर प्रूफ लेयर होती है, इसलिए ये वाटर की ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस कर देगी। Furthermore, some plants have waxy layer और रिफ्लेक्टिंग हेयर्स होते हैं ऑन लीव सरफेस, और फिर ये बेटा क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग प्लांट बॉडी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ सन, ताकि बहुत ज़्यादा सन की रेज, शार्प लाइट जो है उन पर अगर आती भी है तो उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ना हो और वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का सबब ना बन सके। नंबर बेटा 7, स्प्रेडिंग ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट जो हैं अपने एरियल पार्ट को स्प्रेड कर देती हैं, उससे क्या होगा, सॉइल पे, ज़मीन पे साया हो जाएगा, और साया होने से क्या होगा, रिड्यूसेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से वाटर की इवेपोरेशन नहीं होगी, और यूँ सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और वाटर की परसेंटेज भी सॉइल में काफ़ी रहेगी, ताकि वाटर आसानी से प्लांट्स को अवेलेबल होता रहे। Number 8 बेटा, plants have developed a large vacuole for the storage of water for important metabolic activities, क्योंकि हम जानते हैं कि most of the enzyme जो होते हैं वो metabolic activities को accelerate करते हैं in the presence of water in aqueous medium। तो water is very important substance है for metabolic activities that are going on under the control of various enzymes। नेक्स्ट बेटा हम देखना चाहते हैं एडाप्टेशन टू लो टेम्परेचर। ऐसे प्लांट जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं उनके यहाँ कौन कौन सी हिकमत अमली है और क्या क्या उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं, ताकि वो अपने आप को मैनेज कर सके, सर्वाइव कर सके और अपनी ग्रोथ को कैरी ऑन कर सके। बेटा लो टेम्परेचर का देखते हैं क्या इफेक्ट है। इन लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल इज अल्टर्ड, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेल के ट्रांसपोर्ट मटेरियल में। इसलिए बेटा अगर इसकी फ्लूइडिटी चेंज हो गई लो टेम्परेचर पर तो क्या होगा, अब ये चेंज क्यों होती है इसकी फ्लूइडिटी, बिकॉज लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉक हो जाते हैं, which affect करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट। स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन के मालिक्यूल उसमें एम्बेडेड हैं, और ये प्रोटीन के मालिक्यूल भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर बेटा ये लो टेम्परेचर हो जाएगा तो प्रोटीन के मालिक्यूल जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं उनका स्ट्रक्चर भी पूरी तरह मुतासर होगा, और यू फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड आउट ऑफ द सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कब होगी, लो टेम्परेचर पर बेटा। तो बेटा फिर प्लांट क्या करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या उनके अंदर स्ट्रेटेजी है। बेटा सबसे पहली बात यह है कि प्लांट रेस्पॉन्ड करेंगे टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिन्हें आयल्स कहा गया है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि ये लो टेम्परेचर पर क्रिस्टल में या आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होते, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब बेटा जब ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे तो ये फिर क्या करेंगे, विच हेल्प मेम्ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देंगे। और यू जो है मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर मौजूद है लिपिड बाइलेयर का और प्रोटीन जो मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं उनका स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहेगा। अब बेटा ये जो अडाप्टेशन है, कौन सी अडाप्टेशन है कि वो सिंथेसाइज कर लेते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये रिक्वायर्ड टाइम, इसे टाइम चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोल्ड स्टिमुलस आएगी, कोल्ड स्टिमुलस आने के बाद प्लांट्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, और उस इन्वॉल्वमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट टेक सम टाइम। और जब थोड़ा सा वक्त लगेगा उसके बाद जाकर वो सिंथेसाइज कर लेंगे। लेकिन अगर सडन रैपिड चिलिंग हो गई
प्लांट्स की, तो फिर बेटा ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे और ये मोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्लांट्स के लिए हो जाएगी। तो यही वजह बेटा यहाँ बताया गया है कि दिस एडाप्टेशन रिक्वायर टाइम्स। Because of this reason, rapid chilling of plant is more stressful than gradual drop in air temperature. अगर बेटा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल टेम्परेचर कम हो रहा होता तो प्लांट उसको रेस्पॉन्ड करके अपना हाई क्वांटिटी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सिंथेसाइज कर लेते और जो अपनी मेम्ब्रेन को मेंटेन कर सकते लो टेम्परेचर पर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। लेकिन जैसे ही रैपिड चिलिंग हुई, प्लांट्स को इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सके या सिंथेसाइज कर सके, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा हो जाएगी उनके लिए। एडाप्टेशन टू लो टेम्परेचर। हम जानते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर काजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बिलो हो जाए या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस का वॉल्यूम जो है वो 9% इंक्रीज हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि सेल प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट है। अगर वो वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाएगा और जो सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो सकती है, क्योंकि जब आइस एक्सपैंड होगी, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज 9%, तो सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएंगी और रैप्चर होने के बाद वो बैडली अफेक्ट करेंगी और यूँ प्लांट का जो है परफोरेट मेम्ब्रेन हो जाएंगी, ऑर्गेनेली परफोरेट हो जाएंगी और सेल की डेथ हो सकती है। तो बेटा अगर ये कन्फाइनमेंट है आइस फॉर्मेशन की अराउंड दिस सेल वॉल, तो फिर डज नॉट अफेक्ट एज बैडली, कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल जो है अगर रैप्चर हो भी जाती है तो प्लांट के यहाँ ये पॉसिबिलिटी है और ये कैपेबिलिटी है कि वो सेल वॉल को रिपेयर कर सकते हैं या न्यू सेल वॉल रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट सरवाइव कर जाएगा, अगर प्लांट की सेल वॉल रैप्चर हो गई तो प्लांट सरवाइव कर सकता है। हाउएवर फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल विद प्रोटोप्लाज्म परफोरेट कर देगा मेम्ब्रेन को और ऑर्गेनेली को। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही लिक्विड वाटर जो साइटोप्लाज्म में है या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद है या न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, अगर वो आइस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से, तो फिर बेटा उस आइस का वॉल्यूम 9% इंक्रीज होगा और वो एक्सपैंड होगा और एक्सपैंड होने से ये मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएंगी और उसमें सुराख पैदा हो जाएंगे। इसे परफोरेशन कहेंगे या परफोरेट मेम्ब्रेन कहेंगे और यू हेंस किलिंग द सेल। प्लांट जो नेटिव टू कोल्ड रीजन, जो कोल्ड रीजन के हमेशा से रहने वाले प्लांट्स हैं, सच एज oaks, maples, roses and other plants have adapted to bring change in changes in solute composition of the cell, कि सेल के साइटोप्लाज्म में सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और हमें ये भी मालूम है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वाटर जो है वो इजीली या लो टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होता, बल्कि सुपर कूल तो हो जाता है लेकिन आइस फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होगा और परफोरेशन के चांसेस जो मेम्ब्रेन के हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। तो यही वजह है कि ऐसे प्लांट जो नेटिव टू कोल्ड रीजन है वो क्या करते हैं, चेंजेस इन सल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल which causes cytosol to supercool without ice formation. Although ice crystal may form in the cell wall, सेल वॉल में बेशक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि सेल वॉल में क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत कम होती है, वहाँ सल्यूट भी कम होते हैं। तो सेल वॉल अगर रैप्चर हो भी गई तो प्लांट्स उसे दोबारा से रीजनरेट कर लेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली जो हैं वहाँ पर आइस की फॉर्मेशन हो गई तो वहाँ रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी और परफोरेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी ड्यू टू एक्सपेंडिंग बिहेवियर ऑफ द आइस। आइए बेटा देखते हैं ये जो प्लांट्स लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं इनके यहाँ क्या क्या एडाप्टेशन है। नंबर 1, दिस प्लांट्स
आर हैव कंपैरेटिवली शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री, बहुत मुख्तसर लाइफ हिस्ट्री होगी। ये बहुत जल्द उगेंगे, उगने के बाद जल्दी ही मैच्योर हो जाएंगे, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे और देन दे डाई, वो मर जाएंगे। इसी तरह बेटा इन प्लांट्स में है वेल डिवेल्प्ड बार्क होती है, हार्ड स्टेम होता है, और लीव्स जो होते हैं विच रिड्यूस ट्रांसपिरेशन और रिटार्ड कूलिंग, कूलिंग को रिटार्ड कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये लो टेम्परेचर पर रह रहे हैं। दे ब्रिंग चेंजेस इन सैल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे कि आपको बताया कि सैल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उस साइटोसोल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सुपर कूल तो हो जाता है लेकिन आइस की फॉर्मेशन वहाँ नहीं होने पाती। बेटा ये यहाँ तक हमने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच एंड डू अ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।